आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम से 2013 से लेकर 2018 तक विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में लगातार विकास की गंगा को बहाया है। मैं पूरनमल सैनी, पूर्व विधायक खेतड़ी, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के एक छोटे से गांव गाडराटा की ढाणी पटियाला में 1973 में पैदा हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री ग्यारसीलाल जी सैनी, कोपर में मजदूर रहे हैं। से हमने जन भावनाओं को देखकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी करी और 2008 का चुनाव घर घर गए और विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की 36 बिरादरी में गई। तब तक खेतड़ी के हालात मैं बताऊं, क्राइम की दृष्टि से बहुत बिगड़े पड़े थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में बबाई में एक चौकी है, जिसके लिए पिछले 4 वर्षों से माननीय उपाध्यक्ष महोदय भवन बनकर तैयार है। उसको केवल शिफ्ट करने की जरूरत है। पूरा उस पर खर्चा किया जा चुका है। मैं चाहूँगा कि उसको शिफ्ट करते हुए और वहाँ क्राइम के हिसाब से भी बैठता है, उसको हम थाने के रूप में मांग करना चाहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं चाहूँगा कि थाना खेतड़ी नगर के नीचे जसरापुर और उधर के गांव लगते हैं, जो काफ़ी दूर, करीब 25 से 30 किलोमीटर थाना क्षेत्र से दूर हैं, थाना क्षेत्र में ही पड़ते हैं। तो मैं मांग करूँगा कि जसरापुर में वैसे अनऑफिशियली चौकी और हमारे अधिकारियों ने वहाँ शुरू करवा दी है, लेकिन मैं मांग करना चाहूँगा कि बजट में इसका प्रयोजन करके और जसरापुर में परमानेंट चौकी फरमाई जाए। खेतड़ी में अराजकता का माहौल इन लोगों ने पैदा किया। मेरे को जब आपने आशीर्वाद दिया तो यहाँ भी नकल लगा के पता करो कि एक भी क्राइम, एक भी मर्डर अगर 13 से 18 के बीच में हुआ तो मैं कभी फार्म नहीं भरूंगा। और दूसरी बार 2013 में जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के आप समस्त लोगों ने, मुझे सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं पूरनमल सैनी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भीम, जय भारत। साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद पाए जाने के बाद आप सब लोगों को भी पता है, राजस्थान की विधानसभा में हर दिन, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का मुद्दा रहा होगा,
चाहे वो चिकित्सा का मुद्दा रहा होगा, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा होगा, और चाहे कानून की दृष्टि से चाहे वो थाना और चौकियां खुलवाने का काम रहा होगा, आपके इस बेटे और भाई ने आपके आशीर्वाद के बाद हर दिन राजस्थान की विधानसभा में और खेतड़ी से समस्याओं का मुद्दा उठाने का काम विधानसभा में आपके इस बेटे और भाई ने किया। नगर पालिका खेतड़ी, ग्राम पंचायत बसई और ग्राम पंचायत बबाई, ग्राम नानूवाली बावड़ी, ग्राम पपूना, ग्राम संजय नगर और ग्राम दूधवा और ग्राम ढोसी और ग्राम तातीजा देवता की जो स्कीम पड़ी उनको भी मंगवाएं। 2015 में 82 करोड़ की स्वीकृति लाकर नगर पालिका की इनके हाथ में दी थी कि उस कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में 300 करोड़ रुपए 4 फेज के लिए इन्होंने उनको पेड कर दिए। अब इस बार कंपनियों को 100 करोड़ रुपए दे था, उसके लिए इन्होंने मात्र 10 करोड़ रुपए खेतड़ी के लिए रखा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, वैसे ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने 540 दिन एक्स्ट्रा और मांगे हैं और 250 करोड़ रुपए और मांगे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो पहले स्कीम में प्रोजेक्ट तैयार किया गया था उतना पैसा तो उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उसी बीजेपी के राज में 453 करोड़ रुपए उस पेयजल स्कीम में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में जुड़वा कर और नगर पालिका के लोग बैठे हैं उनमें जुड़वा कर और इस पेयजल को 2016 में खेतड़ी की धरती पर उतारने का काम किया। पिछले वो जो हमारे नुमाइंदे रहे, डॉक्टर जितेंद्र जी भी रहे हैं, उससे पहले दाताराम जी भी रहे हैं, उनके कार्यकाल में जितनी सड़कें बनी उनसे करीब 200-250 किलोमीटर अधिक बनी। 3 से 8 तक बीजेपी का नुमाइंदा राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी की जनता की ओर से गया और 8 से 13 में कांग्रेस का नुमाइंदा
राजस्थान की विधानसभा में गया और इन दोनों को अगर जोड़ोगे और बराबर करोगे तो 5 वर्ष में 219 किलोमीटर इन दोनों के कार्यकालों से ज्यादा बढ़ाई गई खेतड़ी में। 3 से 8 में कितनी सड़कें खेतड़ी में बनी, 8 से 13 में कितनी बनी और 13 से 18 में कितनी बनी, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यही नहीं, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वो बसई का रफ्ता 2010 के उसमें टूटा था, उसके बाद 4 साल राज में रहे। मैं शीशराम सैनी एडवोकेट खेतड़ी। अगर बसई के पुल की बात करें, बसई का पुल 2 कार्यकाल पहले से टूटा हुआ था। उस पुल को इन्होंने विधानसभा में रिट लगा करके पूरे जोर से सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लेकर के ये पुल बनवाया। पिछले वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। या 684 लाख रुपया चाहिए या फिर 740 लाख रुपया चाहिए। हमारे कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड खेतड़ी ने और वो वाइफिकेशन इस सदन की कार्यवाही से जब मैंने उनको अवगत करवाया तो क्लियरिफिकेशन करके दे दिया और उन्होंने परिवर्तित एस्टिमेट कॉस्ट इनको 7 करोड़ 704 लाख रुपए की राशि इनको बता दी। उस स्वीकृति की कॉपी में ए श्रेणी में खेतड़ी के न्यायालयों को और 304 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने जारी कर दी। इसके लिए तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे माननीय न्यायालय के भवन जो उस खड्डे में पड़े थे और उन 2010 के ही पानी के बहाव में वो बह गए और बहने के बाद पता क्या हुआ, उनकी पत्रावलियां भी पठनीय हो गई आपके आशीर्वाद पाने के बाद। और ये 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति करवा के और माननीय न्यायालय के तीनों भवन आपके उपखंड कार्यालय के बराबर बना दिए गए। तो झुंझुनू जाने में 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन आपके इस बेटे के आशीर्वाद के बाद उस कार्यकाल में खेतड़ी अकेली में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जिले में अकेली खेतड़ी में डीटीओ कार्यालय खोलवाने का काम आपके इस बेटे ने भाई ने किया। हमने हर दिन राजस्थान की विधानसभा में मुद्दे उठाए और यहाँ तक इस तरीके के हालात सड़कों के थे, ये नहीं पता था कि खेतड़ी में सड़कों में खड्डे हैं कि खड्डों में सड़क है। उनका मुद्दा बनाकर हमने उठाया। तो आपको पता होगा कि एक स्टेट हाईवे के बजाय 2 स्टेट हाईवे और कर्मरत करवा के और आज की तारीख में खेतड़ी 3 स्टेट हाईवे की खेतड़ी है। 3 किलोमीटर की घाटी काट के और जसरापुर से सीधा तातीजा और देवता को जोड़ने का काम आपके इस बेटे ने आपके आशीर्वाद की बात किया और प्रत्येक गांव ढाणी को छोटी छोटी सड़कों से खरंजों से जोड़ने का काम किया। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर आपको पता होगा ग्रामीण गौरव पथ बनवाने का काम भी आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे और भाई ने करने का काम किया। कानून व्यवस्था की अगर हम कई बात करें तो विधायक कोटे से विभिन्न पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर खेतड़ी के आम आवाम को सुरक्षा देने का काम किया। और मैं रमेश कुमार, सीसीटीवी निजामपुर मोड़ पे लगाए गए, नानवाली बावड़ी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, खेतड़ी नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और बबाई क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ग्राम पंचायत गोठड़ा पुलिस थाना खेतड़ी नगर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए। उससे बेहतर सुचारू व्यवस्था रही और चोरियां पे काफी अंकुश लगा। 70 साल की आजादी के बाद आज भी ये कहाँ प्रोविजन है कि कोई मेघवाल समाज का बेटा बेटी अपनी शादी में और घोड़ी पर सवार होकर अगर कहीं तोरण मारने जाए उसको बीच रास्ते में टोका जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद और उन दबंग लोगों के खिलाफ आज तक हमारी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में की गई मांग, चाहे पुलिस क्राइम आपको नहीं लगता है तो चौकियां और थाने नहीं बढ़ाएं और खोलें, लेकिन मेरी मांग है कि आप हर जगह दलील देते हैं और आज के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे उस दलित समाज से आने वाले माननीय सदस्य इनको आज भ्रम में खोए हुए हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में क्राइम अगर कहीं बढ़ा है तो वही चौथे वर्ग की और उन शूद्र वर्ग की जातियों के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। सीसी कैमरा लगा के उन्होंने जो गुंडागर्दी का काम था खेतड़ी में उनका रोकने का काम पूर्णमल सैनी ने किया। अपने यहाँ राजस्थान प्रदेश में एक फोरेंसिक लेबोरेटरी की व्यवस्था है। जैसे किसी के साथ भी किसी प्रकार की घटना कारित हुई और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेने के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 3 वर्षों तक और प्रार्थी इंतजार करते रहते हैं कि कब रिपोर्ट आए और घटना कारित करने वाले के खिलाफ किस धाराओं में मुकदमा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि ये जो लेबोरेटरी है इसका समय निश्चित किया जाए
इसके लिए या इसमें अगर अभाव है तो इन लेबोरेटरी के लिए और दूसरी लेबोरेटरीज में बढ़ाया जाए। यही नहीं, 70 साल तक 68-69 साल तक इनके हाथ में लगातार राज रहा, 5 साल रहा, लेकिन जैसे आधारभूत संरचना में मानव के चिकित्सा के लिए अस्पताल जरूरी है, वैसे ही पशुओं की चिकित्सा के लिए भी जरूरी थी। इनके सारे कार्यकालों में 2013 तक 18 पशु चिकित्सालय इन्होंने खोले थे और आपके आशीर्वाद मिल जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में 38 के साथ 3 पंचायतें और बढ़ी और 41 पंचायतें हो गई थी 13-18 में। हमने प्रत्येक पंचायत के हेडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय खोला, मतलब 41। तो उनके 18 घटाने के बाद 23 पशु चिकित्सालय खोलने का काम 5 वर्ष में इस खेतड़ी में किया गया। एक सहायक अभियंता कार्यालय पीएचडी बबाई में खुलवाने का काम किया और तकनीकी कार्यालय बिजली का और आपके मेहाड़ा में खोलने का काम किया। खेतड़ी में एक महाविद्यालय और उसके इलेक्शन आते थे तो एक समाज विशेष के लड़कों के द्वारा इसमें चुनाव लड़ने का काम किया जाता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे की लड़ाई ने आज की तारीख में वाल्मीकि से लेकर और ब्राह्मण के बेटा तक और इस अपने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में चुनाव लड़ने का काम हमारा बेटे बेटियां कर रही हैं। ये आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सर्व समाज का 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद रहा है। 2018 आते आते मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। समस्याएं ये रही कि आपके कामों को लेकर हर दिन तैयारी करके राजस्थान की विधानसभा में जाना पड़ता था, चाहे वो खुशी रही होगी और चाहे गमी रही होगी। 36 बिरादरी में जब भी पता चलता है, चाहे वो हॉस्पिटल के काम रहे होंगे बीमारी से रिलेटेड, चाहे एसएमएस में जाना पड़ा हो, चाहे बीडीके में जाना पड़ा हो, हर दिन किसी को अगर पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद से हर वर्ष आपको पता होगा मेरा जन्मदिन 5 जुलाई को आता है। बिहारी लाल महाविद्यालय में गाडराटा में ब्लड डोनेशन का शिविर लगा के और कभी 500 कभी 700 और इस बार तो 1271 यूनिट विभिन्न राजकीय हॉस्पिटलों में देने का काम आपके आशीर्वाद ने किया है। विधायक जी हमारे अपने जन्मदिन पर मेडिकल शिविर लगाते हैं, ब्लड डोनेशन शिविर लगाते हैं और हर साल अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब कार्यकर्ताओं को बुला करके ब्लड की यूनिट की दान करवाई जाती है, जिसमें झुंझुनू से भी टीम आती है, जयपुर से भी टीम आती है, जनाना हॉस्पिटल से भी टीम आती है और खेतड़ी के किसी भी नुमाइंदे को कितनी भी बोतल की जरूरत हो विधायक जी उसका बंदोबस्त कराते हैं, फोन पे बंदोबस्त कराते हैं, व्यक्तिगत जाके बंदोबस्त कराते हैं। 2007 से लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम करता था क्योंकि महापुरुषों का एक मिशन था और उस मिशन को समझते हुए मैं इसमें काम कर रहा था। माननीय कांसीराम साहब की संस्था के द्वारा इस बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन इनकी इस सोच ने, इसके जीविकोपार्जन की एक धंधे ने और बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को धीरे धीरे धरातल में पहुंचाने का काम वर्तमान पदाधिकारियों ने किया है और उन्होंने मेरी टिकट को इस बार काटा और जन भावनाओं की खिलाफत करी है। तो आक्रोश है। पूर्णमल सैनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्णमल सैनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी पूर्णमल जी के साथ में हूँ। टिकट मिले या न मिले, हम जी और जान से पूर्ण जी के साथ में हैं और साथ में थे और आगे भी रहेंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम व्यक्तिगत उनके साथ हैं और खेतड़ी की जनता उन्हीं के साथ रहेगी। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज का नारा है, सर्व समाज का नारा है। हर 36 बिरादरी खेतड़ी का लोग मुझे कह रहा है कि कोई बात नहीं, इन्होंने टिकट का सौदा किया लेकिन हमारे वोट का कोई सौदा नहीं। बड़े कह रहे हैं कि बेटा आप तो मैदान में आओ, हम उम्र साथी कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट नहीं बिका है, आप मैदान में आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। वो टिकट बिकाऊ पार्टी है, खुद मायावती भी बिक चुकी है, ये आप लोगों को पता है क्या? इस देश में बिक चुकी है वो, और मैं खुला कह रहा हूँ वो पैसे में बिकी है, इसको टिकट दे दी उसने 4 करोड़ रुपये में टिकट दिए उसको। और बिहारी लाल महाविद्यालय गाडराटा में बैठकर हम 36 बिरादरी जो हमारा संगठन है, उन संगठन ने बैठकर फैसला लिया है कि हमारी भावनाओं की कदर पार्टी ने नहीं करी है, इसलिए आर और पार लगेंगे। और पहले भी हम लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी को घर घर जाकर खड़ा करने का काम किया है, तो अब जो भी चुनाव आयोग के द्वारा निशान मिलेगा, उस निशान को लोगों को बताकर और वही आशीर्वाद
वही दोबारा लेके चलेंगे, ऐसा जनता में मुझे महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? टीबा बसई से। टीबा बसई से। हाँ जी। आज चुनाव लड़ने की घोषणा की है, क्या कहेंगे? हम पूरनमल जी के साथ हैं और जो न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं हम इसी वजह अच्छा, से। कांग्रेस की टिकट लाते हैं तो भी पूरनमल जी के साथ रहेंगे? हाँ जी, उनके साथ ही रहेंगे, कोई भी टिकट हो, के रूप में आते हैं तो भी साथ रहेंगे। सारे के सारे सभी 36 बिरादरी के सर्व समाज के इसमें कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं। सब ने एक मंथन करके मन बनाया है कि वोट अपने पास है, पार्टी के पास वोट नहीं गया है। मैदान में हम वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वोट मजबूती से वोट डालेंगे। प्रकृति का स्वभाव भी है, लोग लालची लोग आ जाते हैं, वो अपने इच्छाओं की पूर्ति करने कुछ भी कर सकते हैं, ये हर जगह ही चल रही है बातें। परंतु जो हमारे जो वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और वो मजबूती से वोट देंगे, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, पूर्ण जी को वोट देंगे। ये सब लोगों की धारणा है। विधायक के साथ रहेंगे, पहले भी साथ थे और इनसे पहले जब टिकट दी है, जिसको बीएसपी वाला ने टिकट दिया, वो नींगो थाने में चुनाव लड़ के आया था। लड़ने के बाद वो लुक गया था, अब दोबारा वो पैसे के दम पे टिकट ले आया। हम तो विधायक के साथ पूर्णमल जी के सैनी साथ हैं और पहले भी थे, आज भी रमेश रहेंगे। जिस भी पार्टी चुनाव लड़ेंगे हम तो इसके नाम पे वोट डालते हैं। पूरनमल जी जिस तरीके से चुनावों का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम रवि कुमार संबरिया और मेरा मन ये है कि जो काम पूर्ण सैनी कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा विधायक नहीं कर सकता। कारण क्या है कि इनके जो विचार हैं, जो बहुजन समाज के प्रति जन है, उनके प्रति अच्छे विचार हैं। लेकिन विचारों का तो कुछ हुआ नहीं ना, कुछ लोगों की वजह से, संगठन की कमजोरी की वजह से ये सब हुआ है। बाकी हम यहाँ से खेतरी से बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा और जन जन की आवाज़ है कि पूर्ण सैनी को दोबारा विधानसभा में हम सब मिलके भेजेंगे। क्या सच बात है? विधानसभा में भेजोगे क्या? हाँ बिल्कुल भेजेंगे जी। हमारी तो पहले भी यही इच्छा थी और अभी भी यही इच्छा है। कोई सी पार्टी से टिकट ले लीजिए, मतलब टिकट भी नहीं मिले तो हम तो निर्दलीय भी इनके साथ हैं। मतलब क्या कहेंगे आज जिस तरीके से घोषणा की है पूर्व विधायक जी ने, क्या साथ देंगे या वैसे ही मीटिंग में आए हो? साथ देंगे। साथ दोगे? साथ देंगे, साथ देंगे सब पूरा। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बम्बई से। बम्बई से। आप? सर, डाटा फतेहपुरा से मनीष कुमार सेन। पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था 2013 में। पूरे गांव ने खेतड़ी तहसील के अंदर 1700 वोट दे करके इनका इतना बड़ा सम्मान किया था। आज भी पूरा गांव, पूरे व्यक्ति इनके नाम से वोट डालेंगे। किसी पार्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय, और किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी से। सभी लोग आत्मा से इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पार्टियों ने तो इनको नकार दिया। पार्टियों की सोच क्या थी, किस आधार पे उन्होंने फैसला लिया, वो उनका निजी फैसला होगा। लेकिन जनता खेतड़ी की इनके साथ जुड़ी हुई है। आने वाले चुनावों में फिर से इनको विधानसभा जयपुर पहुंचाएंगे। ये हमारी पूरी जनता का, 36 कौम का एक वादा है और हम वो पूरा निभाएंगे। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो खेतड़ी क्षेत्र में जो हाथी का जो सिंबल था ना, वो सिंबल, उसको हाथी बनाने वाला पूर्णमल सैनी था और पूर्णमल सैनी के साथ जिन्होंने हाथी बनाया था वो ये आमजन थी और आमजन के वोट से वो हाथी बना था, किसी और चीज़ से नहीं। और आज ये आमजन उस हाथी के साथ नहीं, पूर्णमल सैनी के साथ है। पूर्णमल जी आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूर्णमल जी आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम पैसे में नहीं बिकेंगे,
हैं, लोग बिकने वाले बिक गए, हम नहीं बिकेंगे। बनवाल लाल जाट, ग्राम पंचायत हल्डिया, ढाणी अठवाड़ी, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट। और पूरन जी के 5 साल के अंदर 2013 से लेकर 18 तक पूरी तहसील के अंदर शांति रही, विकास हुआ, अपराध पर रोक लगा। 2013 से पहले खेतड़ी कारागार में 40 कैदी थे और पूरन जी के टाइम के अंदर 190 कैदी वहां हो गए थे जेल के अंदर, और विकास भी अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में देश में सबसे बड़ी, उसको खेतड़ी में रोकने का काम आप लोगों के द्वारा किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी थी, सेकंड टू सीएम कैंडिडेट अपने आप को कहता था, उन कांग्रेस पार्टी को भी आपने खेतड़ी में रोका और मुझ जैसे अग्नि से आदमी को राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बढ़ाने के लिए भेजा। आपको ध्यान होगा, बताओ मेरी बात सही है कि गलत? आपकी जिस भावना में, जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया 36 कौम ने, उसी आवाज को मैंने बुलंद राजस्थान की विधानसभा में करने का काम किया। मैं विजयपाल सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गाड़ाटा। जब 2000 में वो सरपंच बने, मैं उप सरपंच था। पूर्णमल सैनी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। हमने 5 साल सरपंच करके 2 बार उनकी मिसेज को सरपंच बनाया ग्राम पंचायत गाड़ाटा से। 2008 में हमने बहुजन समाज पार्टी से टिकट प्राप्त करके चुनाव लड़ा खेतड़ी में, अच्छे मतों से हम हार स्वीकार की। 2013 में हम फिर लगे और बहुत जोर शोर से तैयारी करके फील्ड में उतरे और 2013 में विजय हासिल की। उसके बाद में जैसे पूर्णमल सैनी जीत के विधानसभा जयपुर पहुंचे, हमें अवगत कराया कि खेतड़ी का आज तक कोई विधायक विधानसभा में कभी बोला नहीं। जो पहला विधायक है जो पूर्णमल सैनी खेतड़ी की बार बार समस्याएं और बातें उठाते रहे। मैं भी साथ गया था विधानसभा में। जब मैंने देखा कि खेतड़ी के बारे में विधायक जी ने मेरे को कहा कि खेतड़ी के लिए कोई पहले कोई सदस्य रहा हो, क्या बोला होगा, उनको अपन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो हमने पाया कि खेतड़ी का जो भी सदस्य था विधानसभा में गया खेतड़ी में, वो खेतड़ी के बारे में कभी विधानसभा में पटल पर कुछ रखा ही नहीं। और जैसे ही विधानसभा में 2013 में विजय हासिल करके पूर्णमल सैनी विधानसभा में पहुंचे तो बार बार खेतड़ी के लिए बहुत तत्पर से, बहुत जोर शोर से मांगे उठाई। बड़े बड़े काम किए हैं, रोडे हैं, जैसे बसई की पुल है, शिक्षा के लिए है, पानी के लिए है, जैसे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, इसके लिए भी बजट और सैंक्शन करवाया। और इनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा कि बहुजन समाज पार्टी उनकी टिकट का आदि किसी दूसरे आदमी को दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्णमल सैनी फील्ड में है, मैदान में है, लड़ेंगे और अब जोर शोर से चुनाव तैयारी में लगे हुए। हम भी उनके साथ हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे और उनको विजय हासिल करवाएंगे खेतड़ी में, फिर विधानसभा में पहुंचाएंगे 2023। दूसरे दलों और दूसरी पार्टियों की तरह और दूसरे राजनेताओं की तरह आपका ये बेटा नहीं करता। आपको भी पता है, दरवाजे खुले हैं उस झोंपड़ी के, और आप जहां चाहते हो वहां बुलाते हो, आदेश करते हो, तो भी मैं उपस्थित रहता हूं। आप सबको भी पता ही, जब सेवा में मैं आपकी सेवा में खड़ा रहता हूं और गमी और खुशी में आपका ये बेटा और आपका भाई ये साथ जब खड़ा रहता है, तो फिर कमी किस बात की? वोट आपका है। तो पुनः आप लोगों से, समस्त लोगों से, सरस समाज के लोगों से, मेरे पिता तुल्य सिरमौर बुजुर्गों से, हम उम्र साथियों से, माता बहनों से, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, आप समस्त मेरी अपील निवेदन है कि 2023 का चुनाव आपके आशीर्वाद से मैं दोबारा खेतड़ी में लड़ रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद देकर दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजकर अनुग्रहित करने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।